नमस्ते किसान भाई और बहन। मैं निखिल माने आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस साल प्याज की फसल वाकई में अच्छी हुई है। बारिश समय से हुई, खेतों में नमी भी रही और किसानों ने काफी मेहनत भी की है। खरीफ प्याज का उत्पादन बढ़ा। कागज पर देखा जाए तो ये सब खुशी की बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर फसल अच्छी है तो किसान खुश क्यों नहीं है। हाल ये है कि लासलगांव, पिंपलगांव, येवला जैसे देश के सबसे बड़े प्याज मंडियों में भाव लगातार नीचे जा रहे हैं। कई जगह 8 से 10 रुपए किलो और कहीं कहीं तो इनसे भी कम दाम पर प्याज बिक रहा है। अब आप ही बताइए, बीज का खर्च, खाद, दवा, मजदूरी, पानी, बिजली का बिल, खेत से मंडी तक की ढुलाई और फिर मंडी शुल्क सब जोड़े तो 1 किलो प्याज उगाने की लागत कम से कम 10 से 12 रुपए बैठती है। तो सीधा सवाल यही है, क्या आज का प्याज का भाव किसान की लागत भी निकाल पा रहा है? जो कि हमें दिखता है नहीं। सरकार कहती है प्याज महंगाई बढ़ा, और ये बात सच भी है। इसलिए अब आरबीआई ने महंगाई मापने के लिए प्याज और टमाटर के भाव पर खास नजर रखना शुरू कर दिया है। जब दाम बढ़ते हैं तब तुरंत कंट्रोल लगता है। निर्यात बंद, स्टॉक लिमिट, छापे और कई चीजें। और जब दाम गिरते हैं तो किसान को बाजार के भरोसे अकेला क्यों छोड़ दिया जाता है? पिछले साल का अनुभव किसान आज भी भूला नहीं। 2025 में जैसे ही प्याज के भाव संभलने लगे, निर्यात पर रोक लगी और इसका जवाब नहीं मिला। स्टॉक लिमिट आई और बाजार में अचानक माल की भरमार हो गई। किसान संगठनों का ये भी कहना है कि इन नीतियों की वजह से लाखों टन प्याज लागत से भी नीचे के भाव में बेचना पड़ रहा है। तो ये सवाल जो अभी तक हल नहीं हो पा रहा, इसका जवाब कौन देगा? तो सवाल उठता है, नीति बनाते वक्त किसानों की जेब के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? आज किसान दो फाटों में फंसा हुआ है। प्याज रोक कर रखे तो दिक्कत, भंडारण की सुविधा नहीं और कोल्ड स्टोरेज महंगा पड़ता है, और खराब होने का डर वो अलग से। अगर तुरंत बेच दे तो फिर घाटा तो तय है। किसान पूछ रहा है, मेरे पास आखिर विकल्प है तो कौन सा? सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल करीब 3 करोड़ टन से ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है, लेकिन भंडारण क्षमता आज भी कुल उत्पादन के 10 से 12% से ज्यादा की नहीं है। तो ये सरकार का फेलियर है या नहीं? यानी किसान चाहे भी तो भी ज्यादातर प्याज रोक कर नहीं रख सकता। आने वाले दिनों में ये रबी प्याज की आवक और बढ़ेगी। अगर निर्यात नीति समय पर साफ नहीं हुई और सरकारी खरीदी सही वक्त पर शुरू नहीं की गई तो भाव का दबाव और बढ़ेगा। ये सवाल डर फैलाने वाला बिल्कुल नहीं है, सवाल तैयारी का है। किसान पूछ रहा है, क्या सरकार ने पहले से कोई योजना बनाई है? क्या इस चीज के लिए सरकार खुद भी तैयार थी? क्या किसान को समय रहते सही जानकारी दी गई? क्या प्याज के लिए भाव स्थिरता का कोई भरोसेमंद रास्ता बनाया गया है? भाई, ये बात किसी के खिलाफ नहीं है। ये सवाल है सिस्टम से, जो पूछने का हक हर किसान के लिए है। क्योंकि जब किसान सवाल पूछना बंद कर देता है तो उसका नुकसान होना तय है। प्याज सिर्फ सब्जी नहीं है, ये किसान की मेहनत है, उनके परिवार की उम्मीद है, उनके पसीने की कीमत है। अब आखिरी सवाल यही है, इस पसीने की कीमत आखिर कौन तय करेगा? अगर आपको लगता है ये सवाल किसान के दिल की बात है, हक की बात है, तो इस बात को और आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है तब तक किसान जिंदा है। किसानों की हक की बात और फायदे की बात हम आप तक लाने की जिम्मेदारी समझते हैं। इसलिए आप भी पालवी एग्रीगो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी के लिए चलता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।